करौंदे का इस्तेमाल सिर्फ ताज़ा फल तक महदूद नहीं, इससे आला मयार का मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, चटनी, स्क्वाश, जूस और कैंडीज तैयार की जाती हैं, जो मार्केट में भी अच्छी कीमत पर फरोख्त होती हैं। इसके अलावा बरे-सग़ीर की रिवायती मिठाइयाँ, ख़ुसूसन जर्दा और मतंजन में भी इसे मेवे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी खूबसूरती और जायका मज़ीद बढ़ जाता है। आज पाकिस्तान में करौंदे से तैयार होने वाली मसनूआत की मांग मुसलसल बढ़ रही है, मगर इसके बावजूद मकामी पैदावार मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही। यही वजह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मयारी खाम माल की फरहमी में मुश्किलात पेश आती हैं। पंजाब में करौंदे की कमर्शियल काश के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ये पौधा कम पानी, कम देखभाल और निस्बतन कम लागत में कामयाबी से उगाया जा सकता है, जबकि इसकी मुआशी अफादियत कई दूसरी फसलों से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो हमारे किसानों को जदीद ज़रूरी मालूमात, नई फसलें और वैल्यू एडिशन के नए मौके फ़राहम करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसे फल से मुतारफ़ करवाएंगे जो अपनी जिसामत के एतबार से इंतहाई छोटा, मगर अपनी ग़िज़ायत और मुआशी अहमियत के एतबार से इंतहाई कीमती है, जिसे अंग्रेज़ी में कैरिसा कैरेंडस और आम ज़बान में करौंदा कहा जाता है। करौंदा एक सदाबहार कांटेदार पौधा है जो कि गर्म इलाकों में कम पानी पर बेहतरीन फल देता है। करौंदा को नोकीले कांटों की वजह से ज़्यादातर फार्मर्स अपने बागात के गिर्द एक डिफेंस वॉल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए सिक्योरिटी का काम करता है। करौंदा ग़िज़ायत से भरपूर है। सबसे बेहतरीन मुरब्बा, अचार, चटनी और जेली जिससे तैयार की जाती हैं। आज हम मौजूद है चीचा वतनी के नवाही गांव 4212L आगरा में। यहाँ के कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर से बात करेंगे और करौंदा की अहमियत के हवाले से आपको बताएंगे कि आप भी करौंदा की काश्तकारी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए। कुदरत ने इंसान को बेशुमार ऐसे पौधे अता किए हैं जो बैक वक्त खुराक, दवा और मुआशी खुशहाली का जरिया बनते हैं। इन्हीं में से एक मुनफरद पौधा करौंदा है, जो अपनी ग़िज़ाई अहमियत, मजबूत साख्त और बेशुमार इस्तेमालात की वजह से खुसूसी मकाम रखता है। करौंदा एक हमेशा सरसब्ज रहने वाला कांटेदार पौधा है जो शदीद गर्मी, कम पानी और मुश्किल मौसमी हालात में भी कामयाबी से नशोनुमा पाता है। यही वजह है कि इसे खेतों, बागात और ऑर्चर्ड के गिर्द कुदरती हिफाजती बाड़ के तौर पर भी लगाया जाता है। इसके घने और नोकीले कांटे न सिर्फ इंसानों बल्कि मवेशी और जंगली जानवरों को भी बागात में दाखिल होने से रोकते हैं, जिससे फसलें और फल महफूज रहते हैं। करौंदा सिर्फ एक हिफाजती पौधा नहीं बल्कि एक मुनाफा बख्श फल भी है। इसके फल में विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। पंजाब के शहर चीचा वतनी में करौंदे की कामयाब काश्त इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर जदीद तरीक़ा काश्त, मयारी पौधे और बेहतर मार्केटिंग को अपनाया जाए तो ये फसल किसानों के लिए आमदनी का एक नया और मजबूत ज़रिया बन सकती है। मुझे ज्वाइन किया है रज़ुल करीम चीमा साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ये करौंदा को बाड़ के तौर पे अपने ऑर्चर्ड के गिर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि करौंदा इनके फार्म की हिफाजत को किस तरह से यकीनी बनाता है। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारा किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। बड़ी भरपूर फ्रूटिंग में देख रहा हूँ करौंदा पे, एक नया फ्रूट है, अक्सर लोगों को तो इसके नाम का ही नहीं पता। आप मुझे बताएं कि आप कब से इसकी फार्मिंग में हैं और इससे क्या क्या फ़वाद मिल रहे हैं आपको? तकरीबन आज से 10-15 साल पहले तो हमारा यहाँ पे करौंदे का बाग था। ठीक है, बाग के तौर पे इस्तेमाल करते थे। फिर इसके कांटे इतने ज़बरदस्त होते हैं, फिर ख्याल आया कि इसको बाड़ के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 4-5 साल से मैंने इसको बाड़ के तौर पे लगाया हुआ है। और इसकी ये खासियत है कि इसमें इतने कांटे, हर एंगल पे कांटा होता है। इसमें तो वो मुहावरा कि अगर सांप भी घुस जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा। इतना ज़बरदस्त ये बाड़ के तौर पे इस्तेमाल, कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता, जानवर छोटा बड़ा। अगर सांप दाखिल नहीं हो सकता तो कोई जानवर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि फल की जो तोड़ाई, हाँ जी, रेस्टिंग में तो दिक्कत आती है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बाड़ के तौर पे काम आता है। अच्छा, ये जो पौधा पीछे लगा हुआ है, ये कितने साल का पौधा है? ये फ़खर भाई 5 साल का पौधा है। ठीक है, तो ये मैंने 10 फुट पे लगाया था, आप देखें जुड़ गए।
10 फीट पे। अगर इसको आपने ज़रा जल्दी तैयार करना है, जल्दी बाड़ तैयार करनी, तो 5 फुट पे लगा दें। 5 फुट पे हाई डेंसिटी पे चला जाएगा। भी चल गया, उसमें जल्दी वो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है। और इसकी खास बात ये कि झाड़ी रहती है, ज़्यादा कद नहीं करता। ठीक है। तो नीचे फैलाव ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बाड़ जल्दी बन जाती है। ओके, तो ये पौधा लगाने के कितने अरसे के बाद इसकी फ्रूटिंग आ गई थी? पौधा लगाने के तकरीबन दूसरे साल फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, क्योंकि छोटा पौधा होता है, कम फ्रूट होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है और फ्रूट इसमें ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है। क्या इसको आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं इसके लिए? जब इसको लगाया तो उस वक्त मतलब आप देख सकते हैं एक साइड पे सड़क है जहाँ पे तो पानी नहीं लगता, दूसरी साइड पे भी ऊंचाई पे पानी कम लगता है इसको। तो ये कम पानी का पौधा है और गर्म इलाके में बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। फ्रूटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, जितना कम पानी लगे फ्रूटिंग। अगर ज़्यादा पानी लग जाएगा, जैसे हमने बाग लगाया था उसमें अगर पानी ज़्यादा लगता था तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ कर जाता था। ठीक है। फ्रूट इसमें कम आता था। ओके ओके। उसमें यह है कि वेजिटेटिव ग्रोथ में भी है कि कांटे भी ज़्यादा हो जाते हैं, बाढ़ के तौर पे वो भी ठीक है, लेकिन इससे अगर आपके पास पानी कम है तो ये बेहतरीन बाढ़ का काम देती है। ज़्यादातर लोग इसको बाड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इसकी कमर्शियल फार्मिंग में जाना चाहता है, एकर्स पे इसको लगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे और कितना फ़ायदा हो सकता है इसको? देखिए, एकड़ेज में अभी पंजाब में तो इसका रिवाज नहीं है। सिंध में बहुत ज़्यादा बागात हैं, सिंध में बागात हैं। ज़्यादातर जो हमारी नीड है पंजाब पाकिस्तान की, वो सिंध ही पूरा कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ भी जो मुरब्बे की फैक्ट्री हैं वो सिंध से ही ट्रकों की सूरत में आता है। ओके। तो वो पता मैंने जो यहाँ पे लगाया था उसमें यह कि अगर ये आप हाई डेंसिटी पे तकरीबन 5 फुट पे 5 फुट पे भी लगा लेंगे तो बेहतरीन फ्रूट आता है। ज़बरदस्त। बहुत काफ़ी पौधे लग जाते हैं और अच्छी आमदन का जरिया बन सकता है ये। ठीक है। एक तो आपकी जो है फार्म की सिक्योरिटी का काम कर रहा है जी। सेकेंडली कमर्शियल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो उससे भी आप इससे माशाल्लाह पैसे भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो क्या रेट चल रहा है इसका मार्केट में? देखिए फ़खर भाई, मैंने जब ये लगाया था सिर्फ पौधे की कीमत दी है। ठीक है। यहाँ लगाने तक को खर्चा हुआ है, उसके बाद ना पानी का खर्चा है ना खाद तो इसको डालनी नहीं होती। ओके। तो इसकी फ्रूटिंग दूसरे साल शुरू हो जाती है। सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पिकिंग का। हाँ जी, उसमें वो हमें दस्ताने प्रोवाइड करने पड़ते हैं लेबर को, वो फिर उससे पिक करती है। मैंने लगाया तो मकसद बाढ़ के लिए था, लेकिन ये इसका फल जो है ना मुझे इजाफी आमदन दे रहा है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 20 पौधे जो है ना वो 20,000 दे देते हैं। 1,000 का एक पौधा जो है ना, ठीक है, वो आराम से सेल हो जाते हैं। दूसरे साल दूसरे साल अगर कम फल होता है, तीसरे साल ये मैक्सिमम पे आ जाता है। ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे बड़ा होगा ये 2,000 तक भी चला जाएगा। ठीक ठीक है। एक पौधा, और एक पौधे पे कितना केजी फ्रूट लगता है? 15 से 20 केजी भी लग जाता है। ओके। हाँ, शुरू में 5 केजी होता है, 10 केजी, इस तरह जैसे जैसे बड़ा होता है बढ़ता जाता है। ठीक है। फिर इसमें एक ये खासियत है कि ये भी 2 दफ़ा फल ले लेती है। जो अभी छोटा छोटा फल है ये अभी बिल्कुल तैयार है हार्वेस्ट के लिए। ये हार्वेस्ट हो जाएगा, वो छोटा फल छोड़ देंगे, वो सर्दियों में तैयार हो जाएगा। अचार बनाने के लिए फ्रूट जो है वो किस तरह का चाहिए और मुरब्बा के लिए फ्रूट किस तरह का चाहिए? सफ़र में मुरब्बा अगर डालना है तो उसमें थोड़ा सा जब वाइटिश होता है ना तो वो मुरब्बे के लिए बेहतरीन होता है टाइम। उस वक्त पिक करना है। अचार के लिए जब पक जाता है, जैसे अभी ये अपना रेड हो गया, सुर्खी माइल हो गया, तो अचार के लिए बेहतरीन ठीक है इस्तेमाल होता है। अचार भी इसके कच्चे का इस्तेमाल होता है, उसमें उसको उबालना भी नहीं पड़ता। कमर्शियल बुनियाद पे पंजाब में इसको काश्त नहीं किया जा रहा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई फार्मर कमर्शियल बुनियाद पे इसको अपने फार्म में एकर्स पे लगाना चाहता है तो कितना खर्चा आ सकता है? कितने पौधे से स्टार्ट करेगा 1 एकड़ में? देखिए अगर 5 बाई 5 पे लगाएगा तो पौधे तो काफ़ी लग जाएंगे। ये भी जो अच्छा पौधा 12 इंच गमले में तैयार मिलता है वो 200 कीमत है उसकी। 200 रुपये का पौधा है। ठीक है। तो आप अगर 2000 पौधा लग रहा है तो उसको वो देख लें 40,000 का बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिनकी ज़मीन ज़्यादा है तो वो अपनी बाउंड्री पे लगाएं बाड़ के तौर पे। ओके। तो उसमें वो एकड़ेज में ही आ जाएगा पौधे। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। जिनकी ज़मीन कम है, फ़र्ज़ करें 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 1 एकड़ लगाना चाहते हैं, 4 कनाल लगाना चाहते हैं, वो 5 बाई 5 पे लगाएं। इसकी प्रूनिंग कब कब करते हैं आप? प्रूनिंग इसकी है कि अगर ज़रा ज़्यादा पौधा बड़ा हो जाता है, जब ऊंचा जाता है ना, उसको ऊपर से काट देते हैं ताकि वो नीचे फैले बाड़ के तौर पे। लेकिन जब आपने बाग के तौर पे लगाना है, कमर्शियली लगाना है, तो उसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं। जब पौधे आपस में जुड़ने लगें तो उसमें थोड़ी हल्की हल्की प्रूनिंग हो जाए। बाकी ये कि जब नीचे जड़ी बूटी ज़्यादा हो जाती है उसके बाद फिर वो नीचे वाली शाखें हमें काट के फिर अंदर से सफाई करनी पड़ती है। आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इससे बना रहे हैं? देखें जी, मैं तो अभी अचार ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने घर ही तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक है, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कोई खाद नहीं है। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। कच्चा भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन थोड़ा खटाई में होता है। अचार में ये बेहतरीन चलता है और ज़्यादा इसमें कमर्शियली तो मुरब्बा यूज़ होता है। ठीक है। हमारे जो चावल, मीठे चावल होते हैं, जर्दा वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है करौंदे का मुरब्बा। लेकिन जितनी इसकी अफादियत है ना, मेडिसिनल जिसकी इसकी अफादियत है, उस लिहाज से इस्तेमाल बहुत कम है पाकिस्तान। अगर इसकी अफादियत का पता चल जाए तो मेरा ख्याल ये भी काफ़ी
काफ़ी महंगा फ्रूट है और Definitely. हाँ जी, ये भी कस्तूरी में मिलेगा। इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताइए, इस करौंदा के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे काश्तकारों को भी नहीं मालूम और आम लोगों को भी नहीं मालूम, ताकि वो इसकी कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आएँ। जो मुरब्बा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनके लिए तो कमी रहती है। जी जितनी डिमांड अभी हालांकि इस्तेमाल ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो रही। नहीं होती। तो इसको एकड़ेज में भी लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ये बिकने से नहीं रहता, बड़ा अच्छी कीमत में बिकता है और विटामिन सी का ये ख़जाना है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम से, विटामिन सी हाँ से जी भरपूर है। भरपूर है। अगर किसी अपने हकीम साहब से पूछेंगे जी। तो बंदा हैरान रह जाता है इसके फ़वाइद वो सुन के। मैदे के का लिए, जुमला मसाने अमराज की के लिए पथरी के लिए बहुत बेहतरीन बहुत है। ज़बरदस्त चीज़ है। जी तो लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है हमारे, जी, ऐसे ही हमें है। इसको कौमी सतह पर अवेयरनेस देनी चाहिए, इसकी इफादियत क्या है, और फिर किसानों में को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसको ज़्यादा रकबे पे काश्त करें ताकि वो खुद भी मुनाफा कमा सकें और हमारी पाकिस्तान की नीड भी पूरी हो सके। इसका जो पौधा बनाने का तरीका बता दीजिए कि इसके नए पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं। इसका जो ये भी जो तैयार हो गया ना, पक गया जो सीड, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके 2-4 दिन रख के तो उसे हम काश्त करते थे गमलों में या थैलियों में, तो वो ग्रो कर जाता है और बेहतरीन पौधा तैयार हो जाता है अगर घर में आप ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो पत्तों की अवेलेबल है, पत्तों की अवेलेबल, लेकिन वो 12 इंच के गमले में तकरीबन 200 रुपये का पौधा मिल आता जाएगा। है, तकरीबन 2 से 2.5 फुट उसका होता है। ओके लेकिन जो आप खुद तैयार करेंगे वो तो आपका मुफ्त तैयार होगा। ठीक है। फिक्र इसमें ये है कि सिर्फ जो साल डेट किया जाए ना वो इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो आप 200 रुपया भी बचा सकते हैं और ईजी है, ये ग्रो हो जाता है। ठीक है। इसकी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी है। 1 एकड़ का खर्च कितना आ जाएगा और 1 एकड़ से हमारे किसान कितने पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, 1 एकड़ में अगर 700-800 पौधा हो तो 30-40 हज़ार खर्च निकाल के ना, तो एक किसान 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। बेहतरीन सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। करौंदे का इस्तेमाल सिर्फ ताज़ा फल तक महदूद नहीं, इससे आला मयार का मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, चटनी, स्क्वाश, जूस और कैंडीज तैयार की जाते हैं जो मार्केट में भी अच्छी कीमत पर फरोख्त होती हैं। इसके अलावा बरे-सग़ीर की रिवायती मिठाइयाँ ख़ुसूसन जर्दा और मतंजन में भी इसे मेवे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी खूबसूरती और जायका मज़ीद बढ़ जाता है। आज पाकिस्तान में करौंदे से तैयार होने वाली मसनूआत की मांग मुसलसल बढ़ रही है, मगर इसके बावजूद मकामी पैदावार मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही। यही वजह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मयारी खाम माल की फरहमी में मुश्किलात पेश आती हैं। पंजाब में करौंदे की कमर्शियल काश्त के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ये पौधा कम पानी, कम देखभाल और निस्बतन कम लागत में कामयाबी से उगाया जा सकता है, जबकि इसकी मुआशी अफादियत कई दूसरी फसलों से ज्यादा साबित हो सकती है। अगर किसान करौंदे की नर्सरियां कायम करें, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दें, मयारी पैकिंग अपनाएं और अपनी मसनूआत को सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों तक पहुंचाएं, तो वो अपनी आमदनी में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया है हाजी मोहम्मद अमीन साहब ने, जिनका हिकमत के शोबे से ताल्लुक़ है और ये नस्ल दर नस्ल हकीम चले आ रहे हैं। आज करौंदा की अफादियत के हवाले से इनसे बात करते हैं। इन्होंने हमारे सामने ये देखें, ये जितने भी मुरब्बा जात पड़े हुए हैं ये इन्हीं के हाथों के बने हुए हैं। स्पेशली आज हम करौंदा के मुरब्बा पे बात करेंगे। भाई साहब थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जी शुक्रिया। भाई साहब पहले तो कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए, कितनी पीढ़ियों से आप हिकमत करते आ रहे हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाबे ये आला रब कुमातु का ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बेशक ये तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा किए हैं, बेशक, और हमको ये सब इल्म हमको 3-4 पीढ़ियों से मेरे अबाउजदाद, मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब सब हिकमत से ही तल्लक़ रखते थे और उन्हीं से ये काम मैंने सीखा है। और आगे तकरीबन सन 87 से मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह इसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आप कौन कौन से फ्रूट्स के वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं? सेब का भी बना रहे हैं, गाजर का भी बना रहे हैं, एक तुम्मा मुरब्बा होता है वो भी बना रहे हैं, अदरक का मुरब्बा भी बना रहे हैं, बांस का मुरब्बा बना रहे हैं, और स्पेशली जो आजकल सीज़न चल रहा है वो है करौंदे का। और करौंदा जो है वो अफादियत के लिहाज से ये क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है। ठीक है। इसमें विटामिन सी होता है जिसकी वजह से ये पूरे जिस्म की जो जल्द है उसको साफ़ शफाफ रखता है, गुर्दे की जो पथरी तक को ये ख़त्म कर देता है। यानी कि ये है करौंदा जी। जी, ये
जी बिल्कुल इसी तरह ऐसा इसको ही है जी। इसी तरह ये बिल्कुल ये अच्छा करौंदा है। भाई साहब, ये अभी इस टाइम मुरब्बा के लिए तैयार है? ये बिल्कुल तैयार है। ये जो फल है जी। ये बिल्कुल मुरब्बा के लिए तैयार है। जिसमें ये थोड़ा थोड़ा वाइट होता है ना, ये मुरब्बा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसको 3-4 दिन पानी में पड़ा रहने से ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, इस तरह जिस तरह ये मुरब्बा बना हुआ है। अच्छा, ये अभी फ्रूट है, कच्चा फ्रूट है। अब आपको हम बताते हैं कि ये इसका जो मुरब्बा है ये कैसा है। ये देखिए जी, ज़ाहिर है जी मुरब्बा बाहर पड़ा हुआ है तो मक्खियाँ तो आएंगी। मक्खियाँ तो आएंगी। अभी आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूरों का मुरब्बा है, जबकि ये करौंदा है। ये जो हमने आपको फ्रूट दिखाया है ये इसको करौंदा कहते हैं और ये करौंदा का ये मुरब्बा है। मुरब्बा बन के तैयार हो गया आप है। यकीन कीजिए कि ये इतना डिलीशियस है, इतना टेस्टी है। इसके हवाले से भाई साहब से जानते हैं ये इंसानी सेहत के लिए कितना बेहतरीन है। मैं तो ये कहूँगा कि हर बीमारी की शफा है, जी इसलिए कि ये क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करता है, ठीक है, जो कि तमाम बीमारियों से लड़ती है। ठीक है, ये हर इंसान के अंदर होती है और ये दांत को कीड़ा लगने तक महफूज रखती है। ठीक है ये वेट कम करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जी, बिल्कुल ऐसा। इसको अचार में ज़्यादातर खाना चाहिए। ठीक है, वेट लूज़ करने के लिए इसको अचार की शक्ल में खाना चाहिए। ठीक है, और बाकी जल्द को साफ़ करने के लिए, मसाने की ताकत के लिए, और इसको जो दांतों में कीड़ा वगैरह लगता है ये मुरब्बे की शक्ल में इसको खाना चाहिए। वाह वाह वाह। कुछ फल ऐसे होते हैं जी जिनको कच्चा नहीं खाया जाता। जिस तरह के कौड़ तुम्मा होता है, उसका जब मुरब्बा तैयार हो जाता है तो वो जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन होता है, मैदे के लिए बेहतरीन होता है, कब्ज़ के लिए बेहतरीन होता है। हाँ। इसी तरह ये कच्चा फल नहीं खाया जाता। या तो इसको बिल्कुल जो पहाड़ों में होता है ना, वो बिल्कुल जब पक जाता है ना जी, तो फिर इसका जो मिठास जो मीठा हो जाता है, अभी ये कड़वा है, ठीक है। वो जब मीठा हो जाता है ना उस वक्त खाया जाता है, उसका तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना। यानी कि कच्चा आप करौंदा नहीं खा सकते। हाँ, उसको तो फिर खाने से याददाश्त इंसान की कम नहीं होती, बढ़ जाती। अच्छा, बेशक उम्र 100 साल की भी हो जाए, आपको बचपन की बातें याद होंगी। जबरदस्त। इसका करौंदा इतना की बात कर ये रहे हैं? करौंदा का मैं बात कर रहा हूँ, इसका इतना फ़ायदा है अगर कच्चा खाएंगे तो। अगर कच्चा खाएंगे। अच्छा, बाकी ये चीज़ ये अपने मुल्क की जो ज़रूरत जितनी है ना, उतना ये पूरा नहीं होता, उतनी ये फसल है नहीं। लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में कि ये कितनी ज़बरदस्त है। इसको अगर इसकी जी, वैल्यू एडिशन में बेशक कराएं तो। बेशक शादी ब्याह में जो जर्दा की देगें पकती हैं, जी जी, उनमें ये थोड़ा थोड़ा उनमें डालकर मिठाई की शक्ल में दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। और लोग उसमें से भी चुन चुन कर ये खाते हैं कि ऐसे ये ही क्या है, चीज़ ऐसे है, ही ये है, गिफ्ट ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। और वाकई ये गिफ्ट है अल्लाह पाक की नो तरफ से डाउट, कि अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए पैदा किए हैं, नेमतें हैं ये अल्लाह की। बिल्कुल ऐसा है। सारी नेमतें खाने चाहिए, और ये नेमतें और अल्लाह पाक की हिकमत है इसमें, और क्योंकि इसमें सेहत इतनी है। बिल्कुल भाई साहब, अब इसके बनाने का तरीका बताएंगे, आप इसको तैयार कैसे करते हैं? इसमें सर कोई केमिकल नहीं डलता। इसको आप घर में बनाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको घर ले जाएं, 3-4 दिन इसको पानी में पड़ा रहने दें, फिर इसको सुई से छोटे छोटे इसको सुराख कर लें। सुराख करने के बाद इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, ठीक है, कि ये थोड़ा नरम हो जाए। नरम हो जाए। नरम होने के बाद इसको 3-4 दिन या 5 दिन इसका पानी चेंज करना, ठीक है, उससे ये कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, 4-5 दिन पानी बदलने से, यानी डेली पानी चेंज करना, पहला ज़ाया कर देना है, ठीक है, दूसरा नया डाल देना है। ठीक है, 5 दिन के बाद इसका जो है वो कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें शीरा बना के डाल दें, ओके। इसको थोड़ा सा पका लें, 1-2 दिन के बाद फिर ये मुरब्बा तैयार है। करौंदा से और क्या क्या बनाते हैं आप? करौंदा से अचार बनता है। ठीक है, अचार को आप इसमें मिर्च तेज डाल लें, आप इसमें काली मिर्च डाल लें, आप इसमें नमक कम डाल लें, जी। ये किसी भी तरीके से ये खाया जा सकता है। ये है जी करौंदा का अचार। ये करौंदे का अचार है और ये मिर्च वाला है, ये मिर्च ये वाला है। स्पाइसी है। ठीक है। स्पाइसी और बड़ा बड़ा मज़ेदार है ये। वाह 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 वाह, बहुत आला। इसके बनाने का तरीका बताएं और इसके फ़वायद बताएं। इसके भी बेबहा फ़ायदे हैं। जब ये खाया था ना रोटी के साथ, तो ये बहुत जल्द हज़म हो जाता है, खाने को भी हज़म करता है और इस जो मैदे को दुरुस्त करता है। ठीक है, इसके खाने से तकरीबन जो मर्ज़ें मैंने बताई हैं कि ये याददाश्त को तेज़ करता है, ये जिस्म को साफ़ करता है, गुर्दे की पथरी को ख़त्म करता है, ठीक है, दांतों को मजबूत करता है, और क़ुव्वत मदाफ़त जो इंसान के अंदर है उसको मजबूत करता है, ये ज़बरदस्त। बीमारियों को बाहर भगाते हैं। वाह 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 वाह। अब इसके बनाने का तरीका बताइए। जी, इसके बनाने का तरीका ये है कि जब इसको सेम इसका तरीका है कि इसको सुइयाँ चुबाकर जब इसको हल्का सा बॉयल किया जाता है, 3-4 दिन इसका पानी बदलने से ये फीका हो जाएगा, ठीक है, इसकी कड़तन ख़त्म हो जाएगी। तो इसको चीनी की बजाय
इसमें जो अचार वाला मसाला वो डाल दें ओके। और इसमें ऑयल डाल दें और इसकी जबरदस्त। गारंटी जो है ये 5 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। करौंदा के अलावा कौन कौन से मुरब्बा जात पे काम कर रहे हैं आप? अभी इसका मौसम चल रहा है करौंदे का, और अभी सेब की फसल नई नई आ गई है, ये भी शुरू हो गया है। और जो ताज़ी हरड़ है वो उसका मौसम आ गया, वो अभी शुरू हो जाएगा इससे। हरीरों का, आमले का, गाजर, सेब। अभी जो हमारी जो नई जनरेशन है ना, उनको इन बातों का पता नहीं है। जी। जो हमारी बूढ़ी दादियाँ थी, नानियाँ थी ना, वो हरीड़ का और आमले का ये सालन बनाकर खाती थी। अच्छा। और इससे नज़र जो है वो बहुत तेज़ हो जाती थी। वो हमने खुद देखा है, 80, 90, 100 साल की हमारी दादी नानी हुई है ना, तो वो बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ती थी। 100% हकीकत है। जबरदस्त। जो हरीड़ का और आमले का चटनी और इसका सालन बनाकर खाते थे रोटी के साथ। क्या बात है, क्या ये इतना फ़ायदा है। और अभी तो नई जनरेशन आ गई, वो शाम को हमें भी कहते हैं पापा आते हुए बर्गर लेते आना या शवारमा लेते आना या ये जो है पिज़्ज़ा वगैरह लेते आना। वो तो नई बीमारियों का ही घर है। ये जब हम इन चीज़ों से, ये कुदरती चीज़ों से हम पीछे हटेंगे तो बीमारियाँ हमारे करीब आ जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ये नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के लिए पैदा की हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं, तो इन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए, इनके करीब होना चाहिए। जो ये चीज़ें हैं ना बाज़ारी, जी। ये खाने से उम्र भी कम होती है, बीमारियां भी करीब आती हैं और फजूल खर्ची भी इसमें शामिल। ठीक है। और ये मिठाई जो अभी बाज़ार में 2000 रुपये किलो तक सेल कर रहे हैं, वो जब खाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी दे के जाएगी। देखे जाएगी। ये मुरब्बा है, ये 500-600 रुपये किलो है। तो यह अचार जो ये नई अपनी चीज़ें हैं ना, देसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, ये खाने से ये एक तो जेब पे भारी नहीं है, दूसरा ये जाती जाती कुछ ना कुछ तंदुरुस्ती शफा दे के जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। आप किस ब्रांड के नाम से काम कर रहे हैं और कहाँ पे हम सेटअप है आपका? अमीन ब्रदर्स के नाम से हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अड्डा कमीर 120 9L, ये साहिवाल से आरिफ वाला रोड पे है। और जो हमारा मुरब्बा है वो इधर साहिवाल में, आरिफ वाला में, और इधर छोटे छोटे जो शहर हैं जो साहिवाल, फैसलाबाद, इधर सेल होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको करौंदा की काश्तकारी और इससे बनी वैल्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया। ये छोटा सा पौधा और इस पे लगा छोटा सा फल ना सिर्फ आपके बाग और आपके फार्म की हिफाजत करता है, बल्कि ये आपको लाखों रुपए का मुनाफा भी देता है। आप भी इस पौधे को अपने फार्म के गिर्द बाड़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।